व्यास नारायण जी, फैसले को कैसे देखते हैं? इससे तो फायदा ही होगा मंदिरों को, ऐसा समझा जा रहा है। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपने इस पर परिचर्चा रखी हुई है। मैं आज ही जामगांव गया हुआ था। श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी का जामगांव में ही 120 एकड़ का जमीन है, जहां की कृषि कार्य किया जाता है। पिछले समय हमने और भी प्रयास किया था कि मंदिर का जमीन को जो है एग्रीटेक में ही इनको भी शामिल किया जाए तथा मंदिर को भी एक किसान के रूप में ही देखा जाए। इस समय सरकार ने यह फैसला लिया है, जरा उचित लगता है। इसके साथ ही जिसमें जो कठिनाई हो रही है वह मैं बता रहा हूं। जब मैं आज गांव गया और एग्रीटेक में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसमें जुड़ा, तो मैं चूंकि स्वयं भी एक किसान हूं और मेरे खुद की भी जमीन है, तो मेरे आधार कार्ड के ऊपर में ही इसको दर्शाया जा रहा था। मैंने इस चीज का विरोध किया कि भाई मैं ये पर्सनल मेरी किसानी खेती है, उसको भी अगर आप इस मंदिर के हिस्से जोड़ देंगे और फिर मंदिर का जो पैसा आएगा धान बिक्री का, वो तो फिर मेरे अकाउंट में आ जाएगा और फिर इसके बाद फिर आप ही लोग बोलेंगे कि ये मंदिर की चोरी दान चोरी हो गई, बात हो जाएगी। तो भाई मेरे पर्सनल अकाउंट में मेरे पर्सनल जो जमीन है उसमें इसको ना जोड़ा जाए। क्योंकि इस चीज का माता जी के मंदिर का रजिस्ट्रेशन 136 नंबर है, रजिस्ट्रेशन क्रमांक उसके ऊपर, तथा माता जी का स्वयं का भी पैन कार्ड है, उससे जोड़ा जाए, उससे लिंक किया जाए, न कि मठ मंदिर के जितने भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके पर्सनल आधार कार्ड को लेकर रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसमें ये बड़ी तकलीफ हो रही है और मैंने इसको लिए आगे भी वहां जो भी रजिस्ट्रेशन करते थे उनसे चर्चा किया और उन्होंने इस चीज को माना और उसके बाद ये आगे उच्च स्तर पे बात करने की उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। उन्हीं के अनुसार ही फिर कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो फायदा होने की बात कहा जा रही थी, उसमें क्या कोई अभी दिक्कत है? मतलब धान खरीदी संभव हो पाएगी क्या ऐसे में मठ मंदिरों की? दिक्कत यही है ना भैया कि ये हमें हमारे पर्सनल अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है। जो कि मैं स्वयं भी किसान हूँ। माँ का स्वयं का ही, उनका मंदिर का भी स्वयं का ही अकाउंट है, उसमें वो पैसा जाए। रजिस्ट्रेशन भी जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उसके आधार पर किया जाए, ना कि पर्सनल आधार कार्ड को लेकर किया जाए। यही मेरा विरोध है। पर्सनल पे ना लेके इसको मंदिर के नाम से ही रजिस्टर करें और उसके संचालक व्यवस्था के रूप में भले मेरा नाम रहे, लेकिन मेरे आधार कार्ड को उसमें न जोड़ा जाए जो पर्सनल है। ठीक है जी। और ये एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत है, बिल्कुल बारीकी से आपने इस बात को रेखांकित किया है। व्यवहारिक दिक्कत ये आ जाएगी कि हमारी पर्सनल, मेरे को फिर इनकम टैक्स वगैरह सारी चीज में मेरे को दिखाना पड़ जाएगा कि भाई ये माई का पैसा है, न कि मेरा। और माई का पैसा अगर इस तरह से मेरे अकाउंट में आएगा तो कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, या पर्सनल अकाउंट में किसी की भी में आएगा तो ये तो गड़बड़ी वाली बात हो जाएगी ना भैया। और साथ साथ अगर वो खरीदी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। मैं पहले भी इसके लिए प्रयास किया हुआ था। बघेल सरकार के समय में भी इसके लिए चर्चा किया था, आदरणीय प्रमोद दुबे जी ने भी मेरा साथ दिया था। अब ये अभी बीजेपी सरकार अगर ये चीज को रजिस्टर्ड कर रही है और साथ साथ फिर उसमें एक और चीज भी लेकुना है कि बोनस का पैसा नहीं दिया जाएगा, ये चीज मैं सुना हूं। तो ये भी आप इस चीज को अवगत करावें कि बोनस का पैसा नहीं दिया जाएगा और साथ में पर्सनल किसी के नाम से उसको आधार कार्ड को लिंक करेंगे तो ये गलत है। ठीक है, चलिए कुछ आप बिल्कुल ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर से लेकर करें। बिल्कुल आपने कुछ व्यवहारिक दिक्कतें बताई है, इसको हम जरूर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस डिबेट में भी इस पर चर्चा कर लेंगे।